ताहिर सईद, आपने मुख्तार अब्बास नकवी को सुना, क्या डल झील में कमल खिल गया? एक, और क्या इस चुनाव में लोगों की भागीदारी और टीम गुपकार की भी भागीदारी आखिरकार यह जताती है कि 370 के बाद अब कश्मीर के लोग वापस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं? रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया आज। जो आप कह रहे हैं कि डल झील में कंवल खिला, तो डल झील में तो भाजपा की नैया जो है वो पहले डूब गई थी, वो तो आपने देख लिया। और जिस तरह से माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी बात कर रहे थे, तो इसी तरह से देश के लोगों को मिसलेड किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो जहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रिजेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है, यहाँ पर करप्शन है, जिस तरह से यहाँ पे स्टेगमाइज किया गया, डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई हमें। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम पर जितनी भी मुसीबतें आई, हमको किसी तरह से कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी गई। मेरे दोस्त वहीदुर रहमान पर्रा ने जब नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया, दूसरे दिन उनको गिरफ्तार किया गया। वो आज मेरे भाई वहीदुर रहमान पर्रा आज चुनाव जीत गए हैं, मेरे बड़े क्लोज दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो आज चुनाव जीत गए हैं। हमारे इसी तरह से एजाज अहमद मीर एक्स एमएलए थे, उनको फॉर्म भरने नहीं दिया गया था, लास्ट तक चोरी चोरी हमने उनका फॉर्म भरा, वो आज चुनाव जीत गए हैं। उस तरह कई मिसालें हैं रोहित जी। हमारी पार्टी को, पीडीपी को यहां तोड़ने की कोशिश की गई, पीडीपी से लोग निकाले गए, लेकिन उसके बावजूद भी पीडीपी ने अपने जो अलहदा तौर पर गुपकार से अलग की मैं बात कर रहा हूं, शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और गुपकार ने मजमूई तौर पर बहुत ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अभी तक के जो ट्रेंड जो आ रहे हैं, तो तिरंगा उठाएंगे ना महबूबा मुफ्ती, वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 150 सीट्स। जी जी, अब तो तिरंगा उठाएंगे ना? आप बात करेंगे, क्या पूछ? महबूबा जी ने जो बात कही थी कि तिरंगा नहीं उठाएगा कोई, तो अब तो तिरंगा उठाएंगे ना? रोहित जी मैंने आपको क्यों कहा, मैंने कहा कि हमको बहुत ही कोशिश की गई किसी तरह से यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज को स्टेगमाइज किया जाए। देखिए, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, हमारे तकरीबन 10,000 से ज्यादा पॉलिटिकल वर्कर मारे गए हैं। पता है वो क्यों मारे गए? क्योंकि हम लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हम भारत के संविधान पर भरोसा करते हैं। हमारी लड़ाई संविधान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई संविधान से बाहर नहीं है। देखिए, बीजेपी की एक विचारधारा है, उनकी विचारधारा ये थी 370 को हटाना है, उन्होंने हटाया। कैसे हटाया, क्या हटाया, वो अलग बात है। हमारी विचारधारा ये कि 370 रहना चाहिए। अब ये विचारधारा की लड़ाई है, कोई जाति लड़ाई नहीं है। ठीक है, आप यहाँ जो इंजीनियर एजाज अभी जीत गया यहाँ से बीजेपी का, वो मेरा दोस्त है, लेकिन विचारधारा हमारी अलग अलग है। ठीक है, इस तरह से हमारी विचारधारा की लड़ाई है, कोई जाति लड़ाई किसी से नहीं है हमारी। ठीक है, जम्मू कश्मीर के हित में जो होगा वही बात। तो क्या मैं ये समझूं संबित पात्रा के आज के इस पहले चुनाव नतीजे के बाद अब बहस 370 क्यों हटा, कैसे हटा, हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था, उससे आगे बढ़ चुकी है? वो कल की बात हो चुकी है बीते हुए। देखिए रोहित भाई और जो लोग हमारे साथ आज पैनल में हैं और आज तक के करोड़ों जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, आज का जो ये डीडीसी जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इससे पहले जो 8 फेज में डीडीसी चुनाव हुए हैं, इस पे निगाह केवल हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के नहीं है, पूरे विश्व के निगाह इस पे अटकी पड़ी है। क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी जीतती है या नहीं, इसका एक तरह से एक पेपर तैयार किया जा रहा था, एक तरह से उसका ऑब्जर्वेशन था। और मैं आज तमाम भारतीयों को, भारत के निवासियों को, भारत की सरकार को और खास करके जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को, 450 महिलाओं ने इसमें भाग लिया है एज कैंडिडेट, 4181 कैंडिडेट्स ने कॉन्टेस्ट किया है। अगर सरपंच इत्यादि सब मिला ले तो 20,000 से अधिक लोगों ने कॉन्टेस्ट किया है। मैं उनको आज नमन करता हूं, फोर्सेस को नमन करता हूं, इलेक्टोरल प्रोसेस को नमन करता हूं। इस दंगल में जीते कोई हारे कोई वो महत्वपूर्ण नहीं है, मंगल लोकतंत्र का हुआ है, भारत की लोकतंत्र की आज जीत हुई है। 51.76% लोगों ने इस इलेक्टोरल प्रोसेस में, इस चुनावी पर्व में भाग लिया, वोटिंग किया है। यह अपने आप में एक इतिहास करता है। दूसरी बात है, आप सोचिए जरा, कितने वाल्मीकि समाज के लोग जिनको सफाई कर्मचारी बनाकर बुलाया गया था पंजाब से, यहां कई सदियों, मतलब कितने डिकेड से यहां पर सेटल थे, मगर उनको अधिकार नहीं था वोटिंग का। आज मैं उन तमाम सफाई कर्मचारी भाइयों के पैर छू के कहता हूं कि माफ करिए भारत को, 70 वर्षों तक हिंदुस्तान ने आपको वोटिंग राइट्स नहीं दिया। आज वो केवल सफाई कर्मचारी नहीं है,
वो इंडियन सिटीजन होने के नाते उनको वोटिंग राइट्स मिली, कितनी बड़ी बात है। वेस्ट पाकिस्तान से आए हमारे रिफ्यूजी बंधु, उनमें से दो, एक प्रधानमंत्री बन गए, 2 प्रधानमंत्री बने, बल्कि एक डेप्यूटी पीएम बने। मैं कहना चाहता हूं अभी तक इन लोगों को कश्मीर में वोटिंग राइट्स नहीं थी, आज पहली बार उन्होंने वोट किया है। देखिए, सोचिए जरा रोहित भाई, कौन जीतता है कौन हारता है ये तो हर राज्य में चलता रहेगा। संबित जी, मैं मगर ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र के इतने लिए सारे लोगों के हित में आपने फैसला लिया, अगर आप ये कह रहे हैं 370 हटाने का, वो वोट आपके पास क्यों नहीं आया? जिस गुपकार टीम को आप लगातार डिस्क्रेडिट करते रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, और जिनकी तरफ से उन्होंने बड़े बड़े आरोप भी लगा दिए कि हमको चुनाव प्रचार ही नहीं करने दिया, हमारे लोगों को जेल में डाल दिया पकड़ के, वो फिर भी आपसे ज्यादा सीटें ला रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप कह रहे हैं कि जम्मू रीजन में हम स्वीप कर रहे हैं, और आप बताइए कश्मीर में, घाटी में हमारा खाता खुले, यह भी कुछ महीनों पहले असंभव था। भारतीय जनता पार्टी का कमल डल लेक में खिलेगा, ये कोई सोच नहीं सकता था, आज वो हो रहा है। मगर फिर भी आप कह रहे हैं कि हमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं आप भूल जाइए हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया या नहीं किया, आज हिंदुस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, जहां तक गुपकार अलायंस का विषय है, ठीक है, विचारधारा की लड़ाई कोई भी हो सकती है, मगर किसी विचारधारा में हिंदुस्तान में यह गुंजाइश नहीं है कि वो कहे कि हम चीन की मदद से हिंदुस्तान में आर्टिकल 370 को पुनः बहाल करेंगे। कोई भी विचारधारा हो सकता है, मगर यह गुंजाइश नहीं है विचारधारा में कि एक नेत्री आकर यह कहे कि मैं तो तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगे के नीचे कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करूंगी जब तक आर्टिकल 370 वापस ना आ जाए। आज कितनी बड़ी जीत है कि जो लोग कह रहे थे कि तिरंगा के नीचे वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तिरंगा उठाएंगे नहीं, उन्हीं लोगों ने आज झुक करके संविधान को सलाम किया है।